हाय गाइस, हम पढ़ रहे हैं एमएससी प्रीवियस में इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसमें आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, जो लगभग पूछी जाती है आपको एग्जाम में। तो पूछी जाती है 20 नंबर में। हमने कर ली, देखो एक तो बेसल इनइक्वालिटी कर ली और एक हमने ग्रैम स्मिथ प्रोसेस थ्योरम कर ली। अब है ये कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब देखिए इसका स्टेटमेंट कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का, इफ alpha beta belongs to V of vector space, then alpha beta mod of alpha beta less than equal to norm of alpha और norm of beta। ये है आपका कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बीएफ देन मॉड ऑफ अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। या इसको ऐसे बोलते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0। लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, तो नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होगा? नॉर्म ऑफ अल्फा ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा क्या होगा? ये भी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए ऑल्सो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 बीटा 0 बीटा और 0 0 बीटा। तो 0 बाहर ले लिया, 0 टू में बीटा इज इक्वल टू क्या आया? 0। ठीक है, ये 0 कोई स्केलर है, स्केलर ऐड किया हमने तो स्केलर बाहर आया, क्या आया? 0। किससे आया? देखो ये प्रॉपर्टी होती है ए अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है? ए बार अल्फा बीटा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से आया ये चीज। अब देखो आगे, सो इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। इक्वलिटी होल्ड्स करेगी ये। ठीक है, हेंस इनइक्वालिटी होल्ड्स। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड्स करी। अब देखो लेट अल्फा इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अल्फा नॉट इक्वल टू 0 और बीटा नॉट इक्वल टू 0, तो नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। इससे बड़ा ही होगा 0 से, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के से बड़ा ही होगा। तो 1 अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर ये क्या होगा? ये भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर किसके ग्रेटर देन है? 0 के। अब एक वेक्टर कंसीडर करेंगे हम। कंसीडर द वेक्टर, कंसीडर द वेक्टर गामा is equal to beta minus inner product of beta alpha
अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू में अल्फा। इनर गामा एक वेक्टर लिया हमने, कंसीडर किया, जो क्या होता है बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू में अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर्स, स्केलर्स का इनर प्रोडक्ट। हियर इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या है, ये स्केलर। स्केलर स्केलर है, ठीक है गाइस, इतनी चीज समझ में आई। अब आगे देखो, आगे देखो, हमने गामा कंसीडर किया था, एक वेक्टर कंसीडर किया था। अब नाउ इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा और गामा वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करेंगे, क्या होगा देखो, बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू में अल्फा, बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू में अल्फा। ठीक है, गामा की वैल्यू ये है और ये गामा की वैल्यू भी है। ठीक है, अब इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे, बट उससे पहले हम एक चीज जानते हैं। देखो बीटा और बीटा का इनर प्रोडक्ट माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस अब इनर प्रोडक्ट ऑफ इसका और इसका, बीटा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू में अल्फा। ठीक है, ये चीज की। अब देखो इसका इसका इनर प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, देखो बीटा बीटा माइनस इसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, बीटा अल्फा, इसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा होगा, तो इसको बीटा अल्फा करेंगे। देखो बीटा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे अल्फा बीटा, तो इसको बीटा अल्फा करेंगे तो क्या होगा, बाहर आएगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, उसी के हिसाब से। ठीक है, अब देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये 12। अब इसका इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा माइनस
माइनस, देखिए इसका अल्फा, इसका और इसका, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट आपस में देखिए, बीटा अल्फा बार टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज देखिए आप लोग, ये बार कहां से आया देखना, बार। अब एक चीज जानते हो आप लोग, देखना देखना है दोनों को, ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा क्या होता है, ए इंटू में अल्फा गामा प्लस माइनस बी इंटू में बीटा गामा। ठीक है। अब एक चीज देखो, गामा ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो एक बार गामा अल्फा माइनस बी बार गामा बीटा, ये चीज होती है। तो देखो ये पूरा स्केलर है, स्केलर के ऊपर मोड आता है, तो ये स्केलर है, इसके ऊपर मोड आएगा, इसी वजह से देखो अब इसका बीटा, इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा बीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। ठीक है। अब इसको देखो, माइनस बीटा अल्फा बीटा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे इसका, बीटा अल्फा, ये अल्फा बीटा है, इसको बीटा अल्फा करेंगे तो वही सिमेट्री प्रॉपर्टी बाहर आएगा इसके ऊपर, बीटा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है। बीटा अल्फा बार, ये इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। बीटा अल्फा का बार। ठीक है। ये नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू में इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है। अब एक नॉर्म से ये कैंसिल हो गया। ठीक है। अब देखो ये एज इट इज, ये एज इट इज, दोनों कैंसिल आउट, क्या बच गए दोनों ये चीज। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा और गामा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज जानते हैं हम, अगर z इंटू में z बार हो तो उसको क्या लिखते हैं, मोड ऑफ z स्क्वायर लिखते हैं। अगर z इंटू में z बार हो तो उसको मोड ऑफ z स्क्वायर लिखते हैं। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, मोड ऑफ z स्क्वायर।
इसको क्या लिखेंगे, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा गामा इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये लिखेंगे इसको। ठीक है, आई चीज, इतनी चीज समझ में। अब आगे देखो, आगे देखो, क्योंकि हम जानते हैं गामा और इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा गामा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस मोड ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस नॉर्म ऑफ अल्फा को इधर लेके जाएंगे, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस मोड ऑफ अल्फा बीटा की स्क्वायर सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा बीटा की स्क्वायर। तो नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बीटा क्या है, यही तो है कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये तो है गाइस कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, आई समझ में, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की वजह से। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस।